सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पसे पर्दा लड़ाई में अब शिद्दत आ गई है और ये लड़ाई अब ओपन कोर्ट में स्टार्ट हो चुकी है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी इस पूरे इशू पर खौफ का शिकार क्यों हैं और आखिरी समाअत पर ऐसा क्या हुआ था कि हुकूमत का मुंतखब चीफ जस्टिस अपने 2 जजेस का रास्ता रोकने की कोशिश करने लगा है। जस्टिस मंसूर अली शाह पर जो इल्जामात की भरमार की गई, ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और दूसरे जजेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यानी आप ऐसा कर लें कि जिस तरीके से नून लीग के लोग पीटीआई के खिलाफ या पीटीआई के रहनुमा प्रेस क्लब में बैठकर नून लीग के खिलाफ तनकीद के तीर बरसाते हैं और इल्जामात लगाते हैं, कुछ ऐसे ही इल्जामात जजेस की जानिब से दूसरे जजेस के ऊपर लगाए गए। 6 जजेस का जिक्र क्यों आया है और मामला सुलझाने से अब बहुत दूर कैसे चला गया है और इसके पीछे की असल रीजन क्या है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिनका एक लेटर और उस लेटर के बाद 26वीं आईनी तरमीम करना पड़ी, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सबसे बड़ा जज बोल पड़ा है और उसने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की हमायत कर दी है। इस चीज को लेकर कुछ जिक्र मैंने कल की वीडियो में किया था, लेकिन आज की पूरी वीडियो का टॉपिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई एक तकरीब और उस तकरीब में जज की तकरीर और उस तकरीर में वो कंटेंट जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और 26वीं आईनी तरमीम और उसके नतीजे में जो जजेस जो हैं वो लगाए जा रखे हैं, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस भेजने का जो इंदिया दिया गया है उसको हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में भी आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, इस वक्त अगर हम बात करें तो हुकूमत की पूरी कोशिश ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और जो टफ टाइम हुकूमत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने दिया था और एक लेटर उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को लिखा था, तो उसके बाद हुकूमत ये सोचने पर मजबूर हुई कि कैसे न कैसे करके जजेस की तादाद बढ़ाकर और अपने जजेस को डेपुटेशन के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और कहीं पर अडाक के ऊपर और कहीं पर जजेस जो हैं उनकी तादाद बढ़ाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की जो तादाद है उसको इंक्रीज किया जाए ताकि हुकूमत के हमायती जजेस जो हैं उनकी तादाद ऊपर चली जाए और हुकूमत के मुखालिफ जजेस की तादाद नीचे चली आए, ताकि फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर अपनी मर्जी के जो जजेस हैं वो लगाए जाएं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम एक खत की बुनियाद पर आई है और एक खत ने पूरे निज़ाम को तब्दील कर दिया है। वो खत कौन सा खत है? वो वही खत है जो 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को लिखा था। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि 26वीं आईनी तरमीम को बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच ही सुनेगा और ये इशू पाकिस्तान के अवाम और निज़ाम की बका के लिए हल होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट बेंच 26वीं आईनी तरमीम का केस सुने, लेकिन चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल समेत बहुत सारे ऐसे जज हैं जो इस 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं और वो ये नहीं चाहते कि ये आईनी तरमीम खत्म हो या इसको सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच सुने, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच ये सुनेगा तो मामला कहीं से कहीं निकल जाएंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि वो आज़ाद जजेस चाहिए जो अदलिया का तकद्दस बरकरार रखें और लोगों की उम्मीद आज अदलिया, पार्लियामान और मीडिया से है। उन्होंने कहा कि वकला अपने हुकूक और अवाम के लिए जदोजहद कर रहे हैं, बार के अंदर से ही अदालती ओहदों पर तकर्रियाँ होनी चाहिए और उन्होंने ये कहा कि वो डेपुटेशन के ऊपर आए हुए जजेस को वापस भेजेंगे और उन्होंने ये कहा कि वज़रा से दरख्वास्त है कि जो बढ़ती कानून साजी में दिखा रहे हैं इन्हीं अमारतों की तकमील में भी दिखाएं और उम्मीद है अदलिया अपना किरदार अदा करती रहेगी। शख्सी आज़ादियों समेत जिस किस्म के मसाइल हैं सबको नजर आ रहे हैं। अब अपराइट वकला की जरूरत है जो बाद में अपराइट जज बनते हैं और शख्सी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले मीडिया की भी जरूरत है। इन चीज को जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बयान किया और उन्होंने कहा लेकिन हमारे वकला ने पिछले 10 साल में बहुत इम्प्रूव किया है।